हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स मानव मूल्य एवं नीतियों के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हिंदी में है। अक्सर आपको ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं मिलेंगे। ये आपको इंग्लिश में तो अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ और वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। पहला क्वेश्चन है, सह अस्तित्व का अर्थ है। सह अस्तित्व मीन्स ऑप्शन ए है सह अस्तित्व, ऑप्शन बी है सहकारिता, ऑप्शन सी है सह विकल्प और ऑप्शन डी है कारपोरेट पहचान। तो सह अस्तित्व का अर्थ होता है सह अस्तित्व। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू। ऑप्शन ए है सर्वजनीय मुख्य मूल्य विकसित करना, ऑप्शन बी है सिलेबस को आसान बनाना, ऑप्शन सी है व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना और ऑप्शन डी है दोनों, ए और सी। तो जो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है वो होता है सार्वजनीन मुख्य मूल्य विकसित करना और व्यक्तियों के मूल्यों का विकास करना, यानी डी करेक्ट होगा। ऑप्शन दोनों, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर नैतिकता में योग्यता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता, ऑप्शन सी है लाभ कमाने की क्षमता और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसमें पूछ रहा है कि पेशेवर नैतिकता यानी जो प्रोफेशनल एथिक्स होती है उसकी योग्यता का तात्पर्य क्या होता है। तो ये होता है सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता। इसमें भी जो है डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण मूल्य कई हैं जिसमें शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन ए है अतिक्रमण, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है अखंडता और चरित्र और ऑप्शन डी है अभिमान। तो जो रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण मूल्य हैं उसमें शामिल हो सकते हैं अखंडता और चरित्रता। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते में जो है अतिक्रमण, प्रतियोगिता और अभिमान यानी घमंड ये सब नहीं शामिल होते। इसमें केवल अखंडता और चरित्र ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक मुद्दे जो एक इंजीनियर के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जो इथिकल इश्यूज हैं। ऑप्शन ए है बृहद नैतिकता, ऑप्शन बी है सूक्ष्म नैतिकता, ऑप्शन सी है नैतिक मूल्य और ऑप्शन डी है अधिकार। तो ऐसे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जो इंजीनियर के पेशे को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सूक्ष्म नैतिकता। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य के कितने प्रकार हैं। मूल्य के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो मूल्य के 5 प्रकार होते हैं। मूल्य के 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम से संबंधित मूल्य है। ऑप्शन ए है स्वीकृति, ऑप्शन बी है स्नेह, ऑप्शन सी है देखभाल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो प्रेम में ये सभी शामिल होता है, एक दूसरे की स्वीकृति, स्नेह और देखभाल। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी डैश यानी किसके नैतिक व्यवहार को आकार देने में शिक्षक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आदमी, औरत, बच्चे या उपयुक्त सभी। तो शिक्षक जो है वो बच्चों की जो नैतिक व्यवहार है उसको आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मूल्य शिक्षा के दायरे में शामिल है। ऑप्शन ए है विचार, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है कार्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो मूल्य शिक्षा के दायरे में आता है वो है विचार, व्यवहार और कार्य, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मूल्य शिक्षा के लिए बुनियादी दिशा निर्देश है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक, ऑप्शन बी है तर्कसंगत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक एवं सत्यापन योग्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो मूल्य शिक्षा के लिए बुनियादी दिशा निर्देश हैं ये सार्वभौमिक भी हैं, तर्कसंगत भी हैं, प्राकृतिक और सत्यापन योग्य भी होते हैं। तो ये जो है इसमें डी सही होगा, उपयुक्त सभी।
इस तरह के सब्जेक्ट में ज़्यादातर ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी सही होते हैं। अगला है SMART मीन्स, यानी SMART का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट और मापने योग्य, ऑप्शन बी है प्राप्य और यथार्थवादी, ऑप्शन सी है समय और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो SMART का मतलब होता है विशिष्ट और मापने योग्य, प्राप्य एवं यथार्थवादी, समय, ये सभी होता है। ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्यों का कारक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यू। ऑप्शन ए है जागरूकता, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है निर्णय और ऑप्शन डी है रिवाज। यानी इसमें कौन सा है जो मानव मूल्यों का कारक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा निर्णय। निर्णय जो है ये मानव मूल्यों का कारक नहीं होता है। बाकी जागरूकता, धार्मिक और रिवाज ये सभी जो है मानव मूल्यों का कारक हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखभाल गतिविधियों में परिलक्षित होती है। देखभाल गतिविधियों में परिलक्षित होती है मित्रता, भाईचारा, समुदाय या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि देखभाल गतिविधियों में मित्रता, भाईचारा और समुदाय ये सभी दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जो ज्ञान के हस्तांतरण बताती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है देखभाल, ऑप्शन बी है सहभाजन, ऑप्शन सी है प्रियता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह प्रक्रिया जो ज्ञान के हस्तांतरण को बताती है उसे सहभाजन कहा जाता है, शेयरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य इसमें से एक नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है सर्वजनीन प्रमुख मूल्य विकसित करना, ऑप्शन बी है सिलेबस को आसान बनाना, ऑप्शन सी है व्यक्तियों के मूल्यों का विकास करना। तो इसमें जो है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है सिलेबस को आसान बनाना। ये जो पहला क्वेश्चन था उसका ही रिवर्स है, तो इसमें हो जाएगा सिलेबस को आसान बनाना, क्योंकि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन है रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण मूल्य कई हैं जिसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है अतिक्रमण, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है अभिमान और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये भी दूसरे क्वेश्चन का उल्टा है। इसमें जो है अतिक्रमण, प्रतियोगिता और अभिमान कोई भी जो है किसी एक रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य नहीं होते हैं। इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है मानवीय संबंधों में भावनाएं हैं। मानवीय संबंधों में भावनाएं हैं। ऑप्शन ए है विश्वास, ऑप्शन बी है सम्मान, ऑप्शन सी है प्रेम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है मानवीय संबंधों में जो भावनाएं हैं ये विश्वास भी एक भावना है, सम्मान और प्रेम ये तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हर किसान की एक बुनियादी इच्छा हमेशा है। यानी हर एक इंसान, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, हम और आप सभी, उनकी एक बुनियादी इच्छा क्या होती है। ऑप्शन ए है प्रसन्न बने रहना, उदास बने रहना, हंसना या पैसे कमाना। तो सबकी एक बुनियादी इच्छा होती है प्रसन्न बने रहना, हैप्पी बने रहना, क्योंकि जब हम लोग हंसते हैं तो उसका मतलब भी होता है प्रसन्न बने रहना या हंसते रहना। और पैसे कमाते हैं, पैसे किस लिए कमाते हैं, प्रसन्न बने रहने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी समाज की मूल इकाई है। किसी भी समाज की मूल इकाई है समूह, व्यक्तिगत, प्रकृति या समाज। तो किसी भी समाज की मूल इकाई होती है इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज की सबसे मूल इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है स्वाभाविक स्वीकृति और जानने की दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है आत्मबोध, ऑप्शन बी है आत्म अन्वेषण, ऑप्शन सी है स्वमूल्यांकन और ऑप्शन डी है आत्म संयम। तो स्वाभाविक स्वीकृति और किसको जानने की मुख्य दो प्रक्रियाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्म अन्वेषण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है मूल्य आवश्यक है या कौशल, या फिर ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों आवश्यक हैं, मूल्य और कौशल, मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा मनुष्य को की तरफ ले जाती है। जो मूल्य शिक्षा है वो मनुष्य को किसकी तरफ ले जाती है, बुद्धि, देखभाल, समन्वय या फिर समृद्धि। तो मूल शिक्षा जो है, मूल्य शिक्षा ये समृद्धि की ओर ले जाती है किसी भी इंसान को। अगला क्वेश्चन है स्वयं अध्ययन में हमें हमारी
के बारे में जानने में मदद करता है। यानी जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो हमारी क्या जानने में मदद करता है। ऑप्शन ए है ताकत, ऑप्शन बी है कमजोरी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वयं जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारी ताकत और कमजोरी पहचानने में हमारी मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है इमेजिंग, ऑप्शन सी है विश्लेषण और ऑप्शन डी है चयन। तो स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है शक्ति, इमेजिंग, विश्लेषण और चयन। इसमें से जाना जाता है विश्लेषण को, क्योंकि स्वयं की मूल क्षमता को निकालने के लिए हम लोगों को स्वयं को एनालाइज करना पड़ता है, स्वयं का विश्लेषण करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव सह अस्तित्व है। मानव सह अस्तित्व है। ऑप्शन ए है प्रकृति एवं स्वयं का, ऑप्शन बी है पशु और प्रकृति का, ऑप्शन सी है स्वयं और शरीर का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव सह अस्तित्व जो है ये स्वयं और शरीर का होता है। अगला क्वेश्चन है, रिश्ते में हम चाहते हैं, रिश्ते में हम क्या चाहते हैं? आत्मसंतुष्टि, खुद की देखभाल, आपसी पूर्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिश्ते में जो है हम लोग आपसी पूर्ति चाहते हैं। इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यह भावना की दूसरी मुझसे संबंधित है कहलाती है। यानी ये इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। कह रहा है कि यह भावना कि दूसरा मुझसे संबंधित है, इसे क्या कहा जाता है? यानी आपके मन में ऐसी भावना हो कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो मुझसे संबंधित हैं, या कोई एक प्राणी मुझसे संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? स्नेह, देखभाल, श्रद्धा या फिर वैभव। तो इसे कहा जाता है स्नेह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समाज का विस्तार है, व्यक्ति, परिवार, विश्व परिवार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो समाज ये एक परिवार का विस्तार होता है। समाज किसका विस्तार है? तो समाज परिवार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भावना है? मनोरंजन, ध्यान, उत्तेजना या फिर स्मृति। तो इसमें जो है भावना है, जो ऑप्शन है चारों, इसमें भावना हो जाएगी मनोरंजन। मनोरंजन जो है ये एक प्रकार की भावना होती है। अगला क्वेश्चन है, इनाम किस तरह की प्रेरणा है? सकारात्मक और प्रत्यक्ष, सकारात्मक और अप्रत्यक्ष, नकारात्मक और प्रत्यक्ष और नकारात्मक और अप्रत्यक्ष। तो इनाम जो है सकारात्मक और प्रत्यक्ष प्रेरणा होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा।